एक बार की बात है, माँ अनुसुईया जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गईं, जिससे तीनों देवों की अर्धांगिनियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने अपनी पतियों से कहा कि वे भूलोक में जाएं और वहां जाकर देवी अनुसुईया की परीक्षा लें। ब्रह्मा विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर देवी अनुसुईया की तप की परीक्षा के लिए पृथ्वी लोक चले गए। अनुसुईया देवी के पास जाकर सन्यासी के वेश में गए त्रिदेवों ने उन्हें भिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों ने उनको कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि अनुसुईया की नग्न अवस्था में चाहिए। अर्थात देवी अनुसुईया उन्हें तभी भिक्षा दे पाएंगी जब वह त्रिदेवों के समक्ष नग्न अवस्था में उपस्थित हों। त्रिदेवों की यह बात सुनकर देवी अनुसुईया पहले तो तुरंत हड़बड़ा गईं, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी की छींटें पड़ते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक शिशु के रूप में बदल गए। शिशु रूप लेने के बाद अनुसुईया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान करवाया। उधर ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर्ग वापस ना आ पाने की वजह से उनकी धर्म पत्नियां चिंतित हो गईं और वे स्वयं तीनों देवियां देवी अनुसुईया के पास आईं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने देवी अनुसुईया से आग्रह किया कि वे उनके पति उन्हें सौंप दें। तब देवी अनुसुईया और उनके पति ऋषि अत्रि ने तीनों देवियों की बात मान ली, किंतु अनुसुईया ने कहा कि त्रिदेवों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में उन्हें मेरे पास रहना होगा। अनुसुईया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित कर दिया, जिनमें दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार थे। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय की 6 भुजाएं और 3 शीश किस लिए हैं, जिसकी एक सुंदर कथा भी है, और वह इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ध्यान में मग्न थे कि तभी भगवान शिव वहां पधारे।
वे ब्रह्मा जी के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान शिव के सब्र का बांध टूटने लगा। उन्होंने अपने डमरू से भी ब्रह्मदेव को जगाने का प्रयास किया, किंतु उनका ध्यान नहीं टूटा। ब्रह्मा जी की जब आंखें खुली तब उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे क्षमा कर दे, और भगवान शंकर से उन्होंने क्षमा मांगी, किंतु वे शिव जी को शांत नहीं कर सके। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, जिससे भगवान विष्णु ने भगवान शिव के क्रोध को शांत किया, किंतु उनका अंश जो देवी अनुसुईया के गर्भ में था, आधे से ज्यादा भगवान शिव को शांत करने की कोशिश में नष्ट हो चुका था। तब देवी अनुसुईया के 2 गर्भ सुरक्षित थे एवं तीसरा गर्भ आधे से ज्यादा नष्ट हो गया। फिर देवी अनुसुईया ने जब तीनों में से 2 शिशु अर्थात चंद्रदेव और दुर्वासा को जन्म दिया, जब तीसरे शिशु का जन्म नहीं हुआ, किंतु अनुसुईया को प्रसव पीड़ा होती रही, तब ब्रह्मा जी और शिव जी को सारी बात समझ में आ गई। तब उन दोनों ने अपने कुछ अंश अनुसुईया जी के गर्भ में भेजे, जिससे दत्तात्रेय के गर्भ में ही 3 सिर और 6 भुजाएं हो गईं। दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे। चंद्रदेव को ब्रह्मदेव और दुर्वासा को शिव का रूप माना जाता है। दत्तात्रेय तीनों देवों के अंश से उत्पन्न हुए थे। भगवान शंकर का साक्षात रूप दत्तात्रेय जी में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। महाराज दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध देने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से दत्तात्रेय जी की आराधना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने आगे चलकर दत्त संप्रदाय की स्थापना की, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रभावशाली है। जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है।